हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो क्या आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की क्लास होती है। एक बार फिर से साथी आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी क्लास होनी है, लेकिन इसका आज थोड़ा सा अलग है। क्या है कि सोमवार से शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, हम लोग शुद्ध करंट अफेयर प्लस उस पर आधारित स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। और रविवार को जो है कि हमने पूरे हफ्ते की स्टैटिक जीके का रिवाइज करेंगे। पूरे हफ्ते की स्टैटिक जीके का रिवाइज करेंगे। स्टैटिक जीके का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज आप देखेंगे कि हमने जो पूरे हफ्ते स्टैटिक जीके पढ़ी थी उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तरीका मुझे लगता है बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है। हमारे करंट अफेयर भी हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी के भी हो रहे हैं, और स्ट्रेटेजी के का हमारा साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है। तो तैयार हो? चलिए। कह रखा है कि संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूएन वीमेन। ये संगठन 2010 में बना, और जहां पर संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ आदि के हेडक्वार्टर है, वहीं पर याद रखेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है, पहले का भी। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? सिंपल सिंपल। इसरो की स्थापना वर्ष पूछा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। जबकि स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969। कहा सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केवल स्थापना की बात कही गई है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सेबी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? सेबी, सिक्योरिटीज एंड प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसको जो वैधानिक दर्जा मिला है, वैधानिक दर्जा, वो जनवरी 1992 में मिला। कब मिला? जनवरी 1992। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 1988। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। वही सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। आंध्र प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो अपना आंध्र प्रदेश राज्य है, इसमें कितनी विधानसभा सीटें? आप जानते हैं भैया, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। वांचो कमेटी की सिफारिश पर 1953 में इसकी घोषणा की गई थी। 1953 में। ये द्विसदनीय विधानसभा, विधान परिषद, 58 तो विधान परिषद, 175 विधानसभा, 175 क्या हो जाती है? विधानसभा। ये आपका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? कहोगे सर 175 है, चौथे का उत्तर है। तमिलनाडु में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो अपना तमिलनाडु राज्य है, उसमें कितनी विधानसभा सीटें? तो कहोगे देखिए भैया जी, तमिलनाडु राज्य विधानसभा सीटें कहें तो विधानसभा की 234, लोकसभा की 39, और राज्यसभा की कितनी हो जाती है? 18 सीट। 234, लोकसभा की 39, और राज्यसभा की कितनी है? ये 18 सीट हो जाती है। पांचवे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा काली मिर्च उत्पादक, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा राज्य सबसे ज्यादा, क्या ये कह सकते हो हाईएस्ट ब्लैक पेपर प्रोडक्शन करता है? भारत में काली मिर्च का सबसे ज्यादा, भारत में काली मिर्च का सबसे ज्यादा, पहले केरल हुआ करता था, लेकिन अब ये केरल से भी ज्यादा है। पहले केरल हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा अब ये केरल से भी ज्यादा है। तो पहले स्थान पर आ जाता है कर्नाटक,
पहले स्थान पर क्या जाता है अब कर्नाटक, दूसरे पर आ जाता है केरल। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, दूसरे पर है केरल, पहले स्थान पर क्या है कर्नाटक सबसे ज्यादा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, इसमें सती कितनी धनराशि दी जाती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये पहली बार कब दिया गया, 1986 में। पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन करके, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, इस संस्था को प्रथम भारतीय 1991 में राजीव गांधी, पहले भारतीय कौन बने 1991 में राजीव गांधी पहले भारतीय, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। इन्हें ये कैसे दिया गया था, मरणोपरांत। इसमें 25 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। भाई राजीव इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो कहोगे सर इसमें प्रमाण पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए। पहली बार 1986 में। फ्रांस की राजधानी, ये भी बताना है किस नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी और ये किस नदी के किनारे है। तो देखिए फ्रांस की राजधानी और नदी, तो फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस, ये सीन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। इसी में याद रखेगा पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, पेरिस में ओआईसीए का हेडक्वार्टर है, पेरिस में ओआईसीए का हेडक्वार्टर है, परम ऊर्जा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यूनेस्को आदि का हेडक्वार्टर पेरिस, इसकी राजधानी। राष्ट्रपति है इमेनुअल मैक्रोन और इसके प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन, इसके प्रधानमंत्री सेबेस्टियन ले कोर्ने कुछ करके इसका नाम था वो। आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। फ्रांस की मुद्रा, जो फ्रांस देश है इनकी मुद्रा क्या है, जैसे राजधानी तो पेरिस हो गई, आपको फ्रांस की मुद्रा बतानी है कि जो फ्रांस की करेंसी क्या है, फ्रांस की करेंसी क्या है, बिल्कुल सही। फ्रांस की वर्तमान में करेंसी क्या है। देखिए अगर आज आप फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा की बात करें कि भाई फ्रांस की एक आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यहां पर यूरो भी है और CF भी फ्रेंच भी है। लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप यूरो को लगा देना, यूरो भी होती है और जो CF फ्रेंच, जिसे हमें CFA फ्रेंच कह देते हैं, क्या कह देते हैं CFA फ्रैंक, ये भी है, बट जो आधिकारिक है मोटे तौर पर ये यूरो है। कहोगे सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है, सऊदी अरब की राजधानी, जो सऊदी अरब ये अभी हाल ही में एक मेजर नॉन नाटो देश का दर्जा मिला इसको, मेजर नॉन नाटो देश का दर्जा, सऊदी अरब की राजधानी। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है, सऊदी रियाल ये मुद्रा है, सऊदी रियाल, रियाल कतर की मुद्रा भी हो जाती है, रियाल ये सऊदी अरब की मुद्रा भी है, ये कतर की मुद्रा भी है। जबकि ओमान की देखोगे, ओमान की भी रियाल ही होती है, RIAL वाली रियाल। तो ध्यान दीजिएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ये सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है, मुद्रा हो जाती है रियाल, मुद्रा क्या हो जाती है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा पूछा है, और दिरहम अगर आपसे कहे, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात, दिरहम किसकी हो जाती है, संयुक्त अरब अमीरात। रुपया नाम से श्रीलंका की भी है, रुपया नाम से नेपाल की भी है, रुपया नाम से अपने भारत की भी है, इन सब की क्या हो जाती है रुपया। लेकिन याद रखिएगा सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल। पूछा है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। थोड़ा सा और तेजी से सोच समझकर उत्तर दीजिए कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रह सुल्तान कर दे चढ़ाई। साथियों ये क्लास आज मैंने विशेष तौर पर जो पूरे हफ्ते में स्ट्रेटेजी के पढ़ाया,
वो आधारित क्लास रखी है। मिशेल बैशलेट, मिशेल बैशलेट जिनको ये अवार्ड दिया गया है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो सोमवार से शनिवार करेंगे करंट अफेयर और संडे करेंगे केवल और केवल स्ट्रेटेजी के का रिवीजन। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, 8 मार्च विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय या वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो प्रत्येक वर्ष याद रखेगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है। एक बार सबके सब साथी शेयर जरूर कर देना अपने अपने व्हाट्सएप पर। इस क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर देना बच्चा। और 7 बजे क्लास शुरू होती है, 7 बजे। हद मत करो, 7 बजे आया करो। गला देख रहे हो, फिर भी खड़े होगे भैया। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को याद रखेगा राष्ट्रीय किसान दिवस। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से इसरो का केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से इसरो का एक संस्थान है, ये कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है भाई। यहां पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इसरो की बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल। यहीं पर याद रखेगा लिक्विड प्रपोल्जन सिस्टम, लिक्विड प्रपोल्जन सिस्टम भी है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? नेशनल फिजिकल, फिजिक्स लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहा, फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। हाँ, 1 सेकंड का समय लगेगा, अपने व्हाट्सएप पे लगा दो। बस हौसला सा मिल जाता है मुझे भी सुबह सुबह। कहोगे भैया जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये अहमदाबाद में स्थित है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये अहमदाबाद में स्थित है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हम लोग इसरो की जो सती नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की जो फिजिकल आप ये कह सकते हैं लेबोरेटरी स्थित है, इसको अच्छा इसमें एक और चीज है। इसमें छोटी सी क्या है, हमसे एक छोटी सी गड़बड़ क्या है, इसको हम लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में, हम जो लिखना चाह रहे हैं वो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक ही हो रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर वो आपसे एनपीएल पूछता है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय शब्द लग जाए तो नई दिल्ली बिल्कुल सही है। लेकिन भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला पूछे, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अब ये अहमदाबाद में है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लिखने में हो रही थी हमसे। अगर पीआरएल की बात करें, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तब इससे आप अहमदाबाद में मानिएगा। एनपीएल नई दिल्ली ठीक है, कोई नहीं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहां पर स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र भी है, यहीं पर मास अनुसंधान संस्थान, यहीं पर पोषण और तिलहन अनुसंधान संस्थान, यहीं पर तिलहन, यहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान इक्री सेट भी है। ये नेशनल जियोफिजिकल, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। ये सारे के सारे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, ये अंग्रेजी में याद रखिएगा। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आ जाता तो ये देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पूछा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये दो है। ये एक विश्वविद्यालय टाइप है जहां पर पढ़ाई होती है, और वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल लगा हो तो हैदराबाद, और इंडियन लगा हो तो देहरादून। देहरादून में याद रखिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है। देहरादून में ही भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है। लिक्विड प्रपोल्जन सिस्टम, ये कहां पर स्थित है? लिक्विड प्रपोल्जन सिस्टम नाम की इसरो की लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? लिक्विड प्रपोल्जन सिस्टम नाम की इसरो की ये कहां पर स्थित है? लिक्विड प्रपोल्जन। तो देखिए, जो लिक्विड प्रपोल्जन है इसकी दो इकाई होती है, एक तो तिरुवनंतपुरम में, एक बेंगलुरु में, तो दोनों सही हो जाएंगे। हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है। 19 का उत्तर ए और बी। इसकी दो यूनिट होती है। इसरो का हेडक्वार्टर, जहां इसरो का हेडक्वार्टर है वहीं पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च भी है। भारतीय बागवानी संस्थान, यहीं पर राष्ट्रीय स्तर का निमहंस संस्थान, इसरो का हेडक्वार्टर, भारत बीईएल का हेडक्वार्टर, यहीं पर एचएएल का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? 1994 में भारत की अभी तक 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू। भारत की पहली मिस यूनिवर्स पूछा है सुष्मिता सेन 1994। इस बार की मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश कुछ करके नाम है, मेक्सिको की, आयोजन थाईलैंड में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे अपने पुरानी विरासत को एक प्रकार से सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ये वो संस्थान है जिसने भारत में बिरसा नाम से सिकल सेल बीमारी जो होती है उसकी एक दवा खोजी है, उसका एक इलाज खोजा है। तो IGIB करके जो संस्था है ये नई दिल्ली में स्थित है। सिकल सेल रोग ये किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल रोग ये किस प्रकार का रोग है? एक बीमारी होती है बाबू जिसको सिकल सेल बीमारी कहते हैं। पूछा है किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरिया, वायरस, आनुवांशिक, फंगल। तो ये आनुवांशिक रोग है जो आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। हमारी जीन में ही गड़बड़ हो जाती है, आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। भारत में जीआई टैग ये सत्य किस वर्ष से शुरू हुआ? तो जीआई एक्ट की बात करें तो 1999 में। ये कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से। कब से लागू? 15 सितंबर 2003 से। जीआई टैग ये 10 वर्ष के लिए मान्य होते और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स समझौते के तहत दिए जाते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत दिए जाते हैं। पहला 2005 में, याद रखिएगा, दार्जिलिंग चाय को मिला। पहला 2005 में दार्जिलिंग चाय को मिला, तब से शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय आयुष दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन को भारत में राष्ट्रीय आयुष दिवस के रूप में तय कर दिया है? और सोच समझकर उत्तर देना। जो नेशनल आयुष डे है अब 37 वर्ष से एक दिन को फिक्स कर दिया है। 2025 से, याद रखिएगा, एक वर्ष को फिक्स कर दिया है। 2025 से 2025 से इनमें से कोई सा नहीं है, लिख लीजिएगा। 23 सितंबर प्रत्येक वर्ष, 23 सितंबर अब से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयुष दिवस मनाया जाएगा।
2025 से तय कर दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को, कब भैया, 23 सितंबर, राष्ट्रीय आयुष दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये कब मनाया जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए सबके सब कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कहोगे भैया प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। ब्राजील की राजधानी बताइए, ब्राजील की मुद्रा भी बतानी है। ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की मुद्रा, यहीं पर 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन, और यही के एक बेलिम शहर है, यही का बेलिम शहर, जहां पर UNFCCC अंतरराष्ट्रीय समझौते की 30वीं बैठक आयोजित की है। 2025 में COP30 ब्राजीलिया राजधानी है, जबकि REAL रियल इसकी मुद्रा है। सेबी की स्थापना वर्ष पूछा है, अब बता दीजिए तुरंत। स्थापना छोड़िए, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला है? सेबी को स्टैच्यूरी स्टेटस कब मिला है? सेबी को वैधानिक दर्जा ये कब मिला है? तो कहोगे बड़े भैया सेबी को वैधानिक, स्थापना तो 1988 में हुई, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जनवरी 1992 में मिला है। 92-90 में गड़बड़ तो नहीं हो रही मुझसे? क्या है ना बच्चा, इतनी सारी क्लास हो जाती है, कुछ चीजें चलते चलते भी मैं अक्सर भूल जाता हूं। 1-2 साल के आगे पीछे, 92 बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, 4 साल का गैप। तो सेबी को वैधानिक दर्जा मतलब इसके लिए संसद का जो कानून बना, संसद का जो अधिनियम बना, वो 1992। इनटेक की स्थापना हुई, कब हुई थी? इनटेक की स्थापना कब हुई थी? इनटेक करके ये भारत की कला और हेरिटेज को संभालने का, भारत की कला और हेरिटेज को संभालने का इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज करके 1984 इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट गजलोक। प्रोजेक्ट गजलोक, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1992 में, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ये 1973 में हुई है। प्रोजेक्ट मगरमच्छ की शुरुआत बताइए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की स्थापना कब हुई है? हो गए बड़े भैया 1992 में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 1975 में। प्रोजेक्ट मगरमच्छ, प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल होता है कश्मीरी स्टैग, जिसको कश्मीरी हिरन भी कहते हैं, जिसको कश्मीरी हिरन भी कहते हैं, जिसको कश्मीरी, जिसको कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। 2004-5 कह सकते हो, जो मैंने तुम्हें 5 लिखवाया है इससे आप 2004-5 कह सकते हो। ये ऐसे लिखना होता तो ये शायद सही होता, या क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से पूछा जा सकता था। जीआई टैग वाले को, जो जीआई टैग वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा और अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था, समझे मेरी बात? अब क्योंकि हाँ कहीं भी 2004 नहीं था, इसलिए मैंने इसको 2004-5 की जगह
2005 लिखवा दी। ये ऐसे ना पूछ के कब से लागू हुआ, ये सब सही था। हो गए भैया 1970 में, 1970। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। खींच कर लेकर चलो, सबके सब सो रहे हो और 7 बजे क्लास शुरू होती है, 7 बजे, एक साथ सुबह 7। 1992 पूछा है तमिलनाडु में कितनी लोकसभा सीटें? गलत उत्तर मत दे देना, कितनी लोकसभा सीटें। अब देखिए, यदि आप लोकसभा सीटों की बात करें, सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो लोकसभा राज्यसभा सीटें जो होती हैं, इनका जनसंख्या के हिसाब से चलता है, जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अगर आप तमिलनाडु और अपना वेस्ट बंगाल देखें, तो फिर आपको वहां पे गड़बड़ दिखेगी कि भाई, तो इसमें याद रखिएगा, यूपी में 80 हो जाती है विधानसभा की, महाराष्ट्र में 48 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 48। यहां पे याद रखिएगा 39 सीटें हैं। लोकसभा की हो जाती है 39, राज्यसभा की हो जाती है 18, विधानसभा की 234। ये सब पूछ लेता है राज्यों में। तो मैंने तो उत्तर ही लिख दिया क्या? ओ माय गॉड। बिहार में राज्यसभा की सीटें बताइए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों सीटें बताइए। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भाई, जो नीतीश कुमार है वो बिहार के मुख्यमंत्री कौन से में नंबर के बने हैं? तो 10वीं बार ये फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो यहां पर लोकसभा की 200, विधानसभा की 243, विधानसभा की कितनी हो जाती है? हो गए सर 243, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की कितनी होती है? 16। तो 16 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। विधानसभा 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। यहां पे विधान परिषद भी है, 75 सीटें विधान परिषद भी है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें पूछी हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें पूछी हैं। 224, 28, 12, 224 क्या हो जाती है? कर्नाटक में विधानसभा सीटें। भाई, कर्नाटक में विधानसभा सीटें कितनी है? तो कहोगे सर कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें, 224 विधानसभा सीटें, 28, 12। मैं इस तरीके से याद कर लेता हूं कि पहले विधानसभा सीटें, फिर लोकसभा 28 और राज्यसभा की 12। हो गई क्लियर? 224, 28, 12। और विधान परिषद की सीटें यहां पर बिहार के बराबर है, 75, क्योंकि द्विसदनीय विधानमंडल है। तो याद रखिएगा 12 आपका बिल्कुल सही है। एलिफेंटा की गुफाएं, ये किन भगवान को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के घारापुरी द्वीप पर है, मुंबई के घारापुरी द्वीप पर। देखिए, अगर आपसे मुंबई की कन्हेरी केव्स पूछता, जो बोरीवली नेशनल पार्क में, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन एलिफेंटा की पूछिए तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अरे, हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, द्वीप एक ऐसा स्थान होता है बच्चा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो एक बार सबके सब साथी शेयर कर दीजिए। और रोज सुबह 7 बजे, कल से अक्टूबर शुरू हो रहा है, नवंबर खत्म, पेपर तक रोजाना क्लास लो। होम गार्ड में करंट और करंट आधारित 25 क्वेश्चन, करंट और करंट आधारित कम से कम 10 क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 7 क्वेश्चन, यूपीएसआई, इसी प्रकार एनटीपीसी आदि में वित्त आयोग की स्थापना, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस ये किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? इसी को श्वेत शहर भी कहते हैं, इसी को श्वेत शहर भी कहते हैं, व्हाइट सिटी भी इसको कहते हैं, झीलों का शहर भी कहते हैं।
इसको याद रखिएगा, झीलों का शहर भी कहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर झील इत्यादि है, इसको पूर्व का वेनिस, इसको व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान का उदय। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? भारत की पहली स्टील कंपनी, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली स्टील कंपनी, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा व खरकई नदी का पानी, सुवर्ण रेखा व खरकई नदियों का पानी, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। उस समय एक शहर हुआ करता था, एक छोटा सा गांव साक्षी, जो वर्तमान में नाम बदलकर झारखंड का जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर। तो टिस्को भारत की पहली स्टील कंपनी है। टिस्को क्या है? भारत की पहली स्टील कंपनी। आयुष्मान भारत मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था? आयुष्मान भारत मिशन, इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्वास्थ्य बीमा है। ये कैसी योजना है? स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें लाभ प्रति परिवार मिलता है, प्रति परिवार इसमें लाभ मिलता है। एक परिवार के जितने लोग हैं वो प्रति वर्ष 5 लाख तक का, प्रति वर्ष 5 लाख तक का अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। इसको 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018, और इसी को याद करिएगा, रांची झारखंड से 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुष दिवस। नीति आयोग की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म बता के चलिए सबके सब। नीति आयोग की स्थापना, देखो हमने क्या किया है, हमने सोमवार से शनिवार बच्चा पूरा करंट अफेयर किया, और रविवार को आज करंट अफेयर आधारित पूरी स्टैटिक जीके रिवाइज करा दूंगा कि हमने स्टैटिक जीके किस प्रकार से पढ़ी है। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी आपका बिल्कुल सही है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नासा की फुल फॉर्म बताइए। अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, 1958 में बनी, 1958। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई जो नासा संस्था है अमेरिका की, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो कहोगे भाई नासा की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहले एक का मतलब है एरोनॉटिक्स और दूसरे एक का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में कब शुरू हुआ? हिम तेंदुओं की रक्षा करने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है, तो हिम तेंदुआ आदि की रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये 2009 में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट बताइए। आंध्र प्रदेश में, यहां पर विधानसभा की भी बताइए, विधान परिषद की भी बताइए। ये भी द्विसदनीय विधानमंडल है। ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, 6 राज्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आंध्र प्रदेश, तो विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की, याद रखिएगा, ये 25 सीटें। लोकसभा की कितनी है? 25 सीटें। जबकि यहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आंध्र प्रदेश में कहोगे भैया राज्यसभा की हो जाती है 11 सीटें, और लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा की है 25। लोकसभा की कितनी है? 25। राजधानी अमरावती। विधानसभा 175, विधान परिषद 58। विश्व का सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? ये याद रखिएगा, टेनिस टूर्नामेंट है, घास के मैदान पर खेला जाता है। आयोजन यूके के लंदन में। इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है या घास के मैदान पर खेला जाता है। ये टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। हो गए सर विंबलडन। विंबलडन
कब से शुरुआत हुई है? 1877। करुण, वरुण और शक्ति, ये किस देश की वायुसेना के साथ? करुण हो गया, वरुण हो गया, ये भारत का फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास होता है, फ्रांस के साथ। गोवा को पुर्तगाली शासन से कब मुक्ति मिली और इसका भारत में विलय कब हुआ? पुर्तगाली शासन से मुक्ति, देखिए 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा, लेकिन जो मुक्ति मिली है वो 1961 में, यूनियन टेरिटरी गोवा 1961 में बन गया था। आपको याद होना चाहिए 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया और 1961 तक कब्जा रहा। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, लगभग 450 साल। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए। वर्ल्ड न्यूमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड न्यूमोनिया दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए कि 12-12 घंटे खांसी जुकाम, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डायबिटीज डे। तो इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, किस दिन राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है? तो चॉकलेट मीठा खाने से मधुमेह हो जाता है, 14 नवंबर। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग जिसको कह देते हैं हिंदी में, ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, भारत का सबसे पुराना म्यूजियम बताओ, जो क्लास को रोज लेते हैं। भारत का सबसे पुराना, अब मैंने 16 नवंबर लिखा तो बहुत सौ ने सोचा 16 नवंबर ही उत्तर होगा, अबे 14 नवंबर था। हो गए भैया। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, मेरे विचार में इसका उत्तर म्यूजियम डे। यही आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल तो संग्रहालय दिवस, विरासत दिवस होता है। प्रत्येक वर्ष 18 मई, प्रत्येक वर्ष। भारत का सबसे पुराना इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सबसे पुराना 1814 का इंडियन म्यूजियम कोलकाता, 1814 का। 18 मई को म्यूजियम दिवस। भूटान की राजधानी, इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं, थंडर बोल्ट की भूमि भी कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो थिम्पू इसकी राजधानी। नगुल्ट्रम क्या हो जाती है? ये इसकी मुद्रा हो जाती है। ये क्या हो जाती है? मुद्रा। प्रश्न संख्या 56, यूएई की राजधानी, थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइए। मुद्रा हो जाती है दिरहम, मुद्रा हो जाती है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। दुबई शहर है, दुबई क्या है? शहर। राजधानी है अबू धाबी, राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा, दिरहम इसकी मुद्रा हो जाती है। नेपाल की राजधानी बताइए। यहां पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है, यहां पर सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेपाल की राजधानी में। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर, मुद्रा नेपाली रुपया, मुद्रा क्या होती है? नेपाली रुपया इसी थी। अंगोला की राजधानी भी बताइए। अंगोला की मुद्रा, अंगोला और बोत्सवाना, ये दो देश हैं जहां पर, जिनकी एक प्रकार से कह सकते हो हमारी राष्ट्रपति जी ने यात्रा की है। ये दो अफ्रीकी देश थे
जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की है। दो देश थे, अंगोला बोत्सवाना। तो लुआंडा इसकी राजधानी हो जाती है और क्वांजा इसकी मुद्रा हो जाती है। क्वांजा क्या हो जाती है? मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% राजधानी मुद्रा में पूछेगा। अंगोला की राजधानी क्या हो जाती है? जितने नए साथी आप सभी का वेलकम है बाबू, सबके सब सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। और जितने बच्चा मेहनत करते हैं ना, गला खराब हो कुछ हो, जितना दर्द हो रहा है लेकिन नहीं, क्योंकि लक्ष्य है तुम लोगों को एक अच्छे स्थान पर देखना, सिलेक्शन देखना, तुम्हें वो ला कर देना है। एक बार जिस भी साथी ने शेयर नहीं किया है, सबके सब जरूर शेयर करते चला करो। और कल की क्लास 7 बजे से छोड़ना मत, इस क्लास को सुबह लेने का नियम बना दो पेपर तक, और अपने आप में सुधार देखना। अंगोला लुआंडा, मुद्रा हो जाती है क्वांजा। अंगोला की मुद्रा बताइए, अंगोला की मुद्रा पेपर तक लेनी है रोजाना ये क्लास, और करेक्ट 7 बजे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। कहोगे भैया क्वांजा, ये अंगोला की मुद्रा हो जाती है। बोत्सवाना की राजधानी बताइए, जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? पुला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या हो जाती है? पुला। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है, यहां पर हमारी राष्ट्रपति जी ने यात्रा की थी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, देश राजधानी मुद्रा, या आपका ये जो 3 दिवस हो गए, बहुत सारी चीजें आप करंट से क्लियर कर लेते हो। कैबोरोन करके इसकी राजधानी है, मुद्रा पुला हो जाती है। फिर वही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहोगे भैया तिरुवनंतपुरम केरल में पहली लेजर का निर्माण किसने किया था? लेजर का आविष्कारक किसको कहा जाता है? पहली लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको शॉर्ट में लेजर कहते। सन 1960 में पहला वर्किंग लेजर, पहला वर्किंग लेजर ये थियोडोर मेमन ने बनाया था। पहला वर्किंग लेजर किसने बनाया था? होगे बड़े भैया जी, थियोडोर मेमन ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। आपसे राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय शब्द पर ध्यान देना। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा भी है भारत का, और बाबू ये सबसे पुराना भी है, ये सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम इंडियन म्यूजियम, 18 मई म्यूजियम दिवस। लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हो रही है, ये 1949 में नई दिल्ली में खोला गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईकॉम का हेडक्वार्टर, आईकॉम करके जो सतीय अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों की परिषद हो जाती है। आईकॉम करके इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम करके जो संस्था है, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। यहीं पर यूनेस्को आदि का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को, ओआईसीए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इन सब का हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस। सार्क का हेडक्वार्टर बताइए। सार्क ये दक्षिण एशियाई देश जो है उनका एक संगठन है, 1985 दिसंबर में बना। 8 सदस्य देश है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान। टोटल कितने? 8 देश। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, जबकि बिम्स्टेक का सचिवालय कहां पर है? बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य, ये सती किस वर्ष पूर्ण राज्य, ये किस वर्ष घोषित किया गया? भारत का पूर्ण राज्य, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा तो 1975 में 35वें संविधान संशोधन 1975 से इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। एसोसिएट राज्य,
और 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम देश का 22वां पूर्ण राज्य बना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा। 1919 में इसका गठन हुआ था। भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना, सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895, व्यापारियों का संगठन है। केरल में लोकसभा सीटें बताइए। केरल में लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीट बताओ। इस बार आए तो सही पेपर कहीं से। हम भी तो देखते हैं पेपर कहां से बनाता है पेपर बनाने वाला। हम भी तो देखते हैं पेपर बनाने वाला पेपर बनाता कहां से। विधानसभा 140 हो गई, विधानसभा। लोकसभा 20, राज्यसभा 9। लोकसभा 20, राज्यसभा 9। आंध्र प्रदेश में विधानसभा बता देना। यहां पर आंध्र प्रदेश में अब जरूर बता देना। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की सीट खींच कर उत्तर दीजिए, खींच कर। और साथ ही अभी अगर आपका कोई मित्र दोस्त जो होमगार्ड के लिए एलिजिबल हो और होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरा है, अब से मात्र 10 दिन बचे हैं। होमगार्ड के फॉर्म में कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। 17 दिसंबर लास्ट डेट है, 17 दिसंबर लास्ट। और तैयारी के लिए आपका कोई जानकार हो, मित्र हो, जो भी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे होमगार्ड में, एक बार दिलवाली इमोजी देकर बता दो बच्चा कि क्लास कैसी चल रही है। एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी, ईमानदारी से दिलवाली इमोजी देकर। मात्र 99 रुपए का अंतिम प्रयास बैच है, इसको साथी अंतिम प्रयास ही बना लो। विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। लोकसभा 25, राज्यसभा 11। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा भी है। भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा। अब देखो ये हजारों जो आपको कमेंट दिखाई दे रही है, सैकड़ों, ये विवेक सर नहीं कर रहे, क्योंकि विवेक सर तो पढ़ा रहे। और सुबह सुबह में किसी को बिठा भी नहीं सकता कि भाई चलो कमेंट कर दो मेरे लिए। ये वो बच्चे जो दिल से फीडबैक दे रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि 99 रुपए में क्या खजाना मिला है। अगर आपका कोई जानकार है तो भटकने से बचाकर उसका समय बचाना, उसे ज्ञान दे देना, आराम से जुड़कर पढ़ाई करे बहुत बढ़िया से। तो याद रखिएगा कौन सा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, 1814। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। यदि पीआरएल पूछता बाबू, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये अहमदाबाद में स्थित है। ये कहां पर है? अहमदाबाद। 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी यहीं पर है, जबकि एनपीएल नई दिल्ली। भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये भी बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है? कि मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कहोगे भैया इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, आपको डेट बताना है। अब क्या किया था कि मैंने वहां पर आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। हाइड्रोजन का खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश था। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का खोजकर्ता। यूनिसेफ की स्थापना बताइए। अब बैटरी का आविष्कारक बताइए। बैटरी का आविष्कारक भी मैंने लिखवाया है कि भाई बैटरी का आविष्कार किसने किया है। बैटरी का आविष्कार किसने किया है? आज बच्चा एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास में 10 बजे वाली क्लास नहीं है,
आज तुम लोग रिवीजन करना, संडे को नहीं होगी वो, कल टेस्ट होगा। अंतिम प्रयास वाले सुन लो, आज 10 बजे वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी की क्लास होती है वो आज नहीं होगी, संडे को रेस्ट है। सोशल मीडिया टॉपिक खत्म हो गया है, ये क्या है, समाप्त हो गया है हमारा। अब इसका कल फुल रिवीजन टेस्ट हो जाएगा कल, ठीक है, मंडे को, तो परेशान मत होना। दूसरी बात, आज कुछ स्पेशल टॉपिक की क्लास है, एक राज्य वाली क्लास है, कुछ और है। यूनिसेफ 1940, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इन्हीं के बर्थडे को 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इन्हीं के बर्थडे को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर। बेटा रजनीश, टेस्ट मुझे अभी बनाना पड़ेगा। बैटरी वोल्टा, बैटरी वोल्टा के द्वारा हो गए भैया इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहला भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र का, यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। 50,000 इसमें पाउंड मिलते हैं। 1969 में पहली बार दिया गया। पीएच न्यूबाई करके एक व्यक्ति थे, उनको पीएच न्यूबाई। 3 भारतीय जीत चुके। पहली 1997 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? अरे मैं तो रिवीजन खुद करा रहा हूं तुम्हें। आज स्ट्रेटेजी के काशीस व्हाट्सएप कर दो भैया 80 वाले नंबर पर। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की, कैवेंडिश ने, याद रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज। बैटरी का आविष्कार किसने किया है? ये सोचो, सारी चीजें मैं तुम्हें करंट में करा देता हूं। आशीष वागे ले लीजिए एप्लीकेशन पर जाकर बाबू, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आप अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कर देना, फॉर्म भर दें और तैयारी करें, तैयारी। बिना तैयारी के एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल हो गए सर। वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा। विश्व हाइड्रोजन दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। विश्व हाइड्रोजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। विश्व विज्ञान दिवस, याद रखिएगा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए, बिल्कुल आकाश गोंड। इसको जीडी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, होमगार्ड, सबके लिए पढ़ सकते हो बच्चा। 10 नवंबर को शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। वियतनाम की राजधानी बताइए, वियतनाम की मुद्रा बताइए। आई समझ में स्टैटिक जीके कैसे क्लियर होता है? अब आसानी से क्वेश्चन दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो? 28 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह विश्व विज्ञान दिवस पूछा था, तुमने ध्यान नहीं दिया। विश्व विज्ञान दिवस। हनोई इसकी राजधानी, टोंग हो जाती है मुद्रा। यहां पर बच्चा विश्व पूछा है, यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर दोगे ना। तो वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा हो जाती है डोंग। वियतनाम की मुद्रा बताइए, वियतनाम की मुद्रा। किसी को किताब वगैरह की समस्या है बाबू, तो यहाँ 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अजय आपको पेमेंट करने में इश्यू आ रहा है अभी बाबू। डोंग मुद्रा हो जाती है। कहा है बहरीन की राजधानी बताइए, बहरीन की राजधानी और मुद्रा। बहरीन, दोहा हो जाती है कतर की, मस्कट ओमान की। यहां पर बहरीन में 2025 के एशियन यूथ गेम्स भी हुए, जिसमें भारत 6ठे स्थान पर रहा है। तो मुद्रा हो जाती है दीनार। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा हो जाती है दीनार। बहरीन की मुद्रा बताइए सबके सब। बहरीन की मुद्रा क्या हो जाती है? दीनार।
पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, जबकि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर से वही पूछा है, शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहोगे सर 10 नवंबर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर है। कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, यहीं पर निमहंस संस्थान है। HAL का हेडक्वार्टर है, यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का। तो कहोगे सर बेंगलुरु। भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है, भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है। देवेंद्र सिंह, उसको दोबारा आपको बच्चा उसका PDF भेजा जाएगा। भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु। अब यहां पर बताना है अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, किस शहर को अरब सागर की रानी, इनमें से किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, इनमें से किस शहर को अरब सागर की रानी। तो केरल के कोची शहर को। एलिफेंटा की गुफाएं किनको समर्पित है, भगवान शिव। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। OICA का हेडक्वार्टर, क्वेश्चन थोड़े से गलत से हो गए, पेरिस। UPI की फुल फॉर्म बताइए। चलिए, UPI की फुल फॉर्म 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली। बिम्स्टेक की स्थापना कहोगे सर 1997। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताइए। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो कहोगे भैया अंतरराष्ट्रीय 24 नवंबर, 24 जनवरी। जबकि अगर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछता तो 8 सितंबर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। OICA कब बनी है, OICA जो वर्ल्ड की जितनी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, इनकी एक संस्था होती है, 1919 से बनी, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 नवंबर को एक्सरे की खोज की थी, 8 नवंबर 1895 को WC रोंटजन ने, उसी की याद में। सामाजिक न्याय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी। और लास्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताना है, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहोगे सर 10 नवंबर। तो अब के लिए साथी, अब बताइए आपका जो बिल्कुल शुरुआत से आए थे उनका 100 में से कितना स्कोर है, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से आए हैं। और आप इस क्लास को किस किस एग्जाम के लिए ले रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओ। ये हमारी अंतिम प्रयास बैच की पहली क्लास है, जिसका इसका हैंड रिटन, जो भी मैं डेली करंट अफेयर कराता हूं बच्चा, अलग अलग कलर के पेन से बहुत बढ़िया से हैंड रिटन लिखवा के रोजाना अंतिम प्रयास बैच में अपलोड करवाता हूं, अंतिम प्रयास बैच में। तो जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, यहां से सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर एप्लीकेशन का लिंक भी है। आप साथी एप्लीकेशन पर SI कांस्टेबल, GD, NTPC सबके बहुत ही कम फीस में कोर्स है, लेकिन क्लास बहुत अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया कंटेंट। अभी ये होमगार्ड की क्लास है, आप कोई लेना चाहे तो आप अपने अंकित सर की क्लास में जाकर मेरी तरफ से जय हिंद लिख देना, जय हिंद लिख देना। इसके बाद में साथी कांस्टेबल की साइंस की क्लास है, SI की पॉलिटी की है, पॉलिटी इधर UPSI हिंदी भी है, होमगार्ड एक टॉप 100 GK GS की मैराथन। तो क्लास एग्जामपुर पर भरपूर चलती है, मेहनत में कोई कसर नहीं है। ठीक है भैया, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी की क्लास में जाकर एक बार होमगार्ड वालों जय हिंद बोलाओ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए। और अंतिम प्रयास वैसे जुड़ जाना जो भी बहुत अच्छे से
होमगार्ड की तैयारी करना चाहता है, सारे के सारे बढ़िया से उस पर नोट्स वगैरह अपलोड हो रहे हैं, मजा आ जा रहा है पढ़ने में। हिमांशु आज पूरा सेट कर दूंगा एनटीपीसी को, ठीक है भैया? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।